Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए उस खालिक का और उस पैदा करने वाले का शुक्र जिसने हमें एक नया दिन दिखाया है, और उसी के कद्दूस नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। आज हम ज़बूर 104 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ज़बूर 104 की तरफ बढ़े, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर या उर्दू ज़ुबान में जो मैंने अभी तक सर्च किया है यूट्यूब के अंदर, हर एक ज़बूर यानी 150 ज़बूरों की एक एक ज़बूर के साथ तशरीह अभी तक किसी ने नहीं की जो मैंने देखा है, और अगर किसी ने की हो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। लेकिन खुदावंद ने ये फजल दिया है जीसस असेंबली चर्च और पास्टर सरफराज रहमत को कि वो इस 150 ज़बूरों की बकायदा तशरीह करके और फिर आप लोगों के दरमियान इसको बयान कर सके और उर्दू ज़ुबान में इसका तफसीरी वाज करके आप तक पहुंचा सके। और ये खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम हर एक ज़बूर की तशरीह को यानी उसको आसान लफ्ज़ों में बयान करके हमने कलीसिया पाकिस्तान या उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए जो बोलते हैं उनके लिए इसको आसान बना के पेश किया है, ताकि हम इन ज़बूरों की अच्छे तरीके से तशरीह को समझ सकें और इससे हम बरकत पा सकें। सो बराए मेहरबानी, जब आप को कभी इस ज़बूर को सुनने का मौका मिले, इन ज़बूरों को, तो मेहरबानी से इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको अपने दोस्तों तक आगे फॉरवर्ड भी करें, और कोशिश करें कि जहां तक आप खुदा के इस कलाम को आगे पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाएं, ताकि दूसरों के लिए भी ये कलाम बरकत का बायस बने। सो आइए आज ज़बूर 104 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी टोटल जो आयात हैं वो हैं 35 यानी 35, और ये दरअसल खुदा की तख्लीक का, खुदा जो खालिक है उसकी हमदो सना का गीत है, उसकी हमदो सना का ये पैराग्राफ है जिसमें खुदा को एक तख्लीकार के तौर पर या क्रिएटर के तौर पर बयान किया गया है कि खुदा ही है जिसने हर एक चीज को क्रिएट किया है, बनाया है और उसको वजूद दिया है, और उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। तो पहली आयत से मैं आपके लिए तलावत करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है। नंबर 1, जब यहाँ मुबारक की बात आती है तो एक मखलूक जो है वो खालिक को मुबारक कैसे बना सकता है। दरअसल इसका जो मतलब है वो ये है कि हम उस कदूस खुदावंद को, उस मुबारक खुदावंद को हम क्या कह सके, हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके। यहाँ मुबारक से मुराद शुक्रगुजारी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले हो सकें जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है। यानी खुदा ही ऐसी वो हस्ती है जो हर एक चीज पर कुदरत रखता है और उसका लिबास भी कुदरत वाला है, और वो हर एक चीज को अपनी अपनी मसलियत से संभालता है। इसलिए खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो इस दुनिया का क्रिएटर या पैदा करने वाला है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को सायाबान की तरह तानता है। तू नूर को पोशाक की तरह, यानी खुदा जो है वो नूर यानी लाइट खुदा की पोशाक है? इसी तरह से जब यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 17वें बाब में पहाड़ पर जहां उसे मूसा और एलिया नजर आए थे, वहां पर यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी, और लिखा है कि वो बिल्कुल एक नूरानी ऐसे लिबास में मुलब्बस हो गया था, यानी ऐसे जैसे नूर की पोशाक यीशु मसीह ने पहन ली हो। तो वहां पर
यीशु मसीह के शागिर्द उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि ये कैसा अजीब मंजर है जो हम देख रहे हैं, और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो मंजर जो उस वक्त शागिर्दों ने देखा वो मंजर यहाँ 104 ज़बूर में नजर आ रहा है कि तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है। और मत्ती 17 बाब ने यीशु मसीह ने इस नूर को पोशाक की तरह पहना और उसने दिखाया कि जो मैं तुमसे पहले गायबाना तौर पर बातें करता था, आज मैं तुम्हारे सामने रूबरू बातें कर रहा हूं। मैं वही हूं जो पहले मूसा के साथ कलाम करता था और आज तुम्हारे साथ रूबरू कलाम करता हूं। हालेलुया। और आसमान को सायाबान की तरह तानता है, तो अपने बाला खानों के शहतीर पानी पर टकाता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। ये देखिए, ये सेम वर्सेस आपको बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसके पहले बाब में मिलेंगी। यहाँ पे लिखा है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है, तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए, तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने जमीन पर हमें ये चीजें दिखाई हैं। वो जो कुछ यहाँ पर लिखा है वो सब कुछ हूबहू खुदा के बेटे की सूरत में हमें नजर आता है, और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो लिखा है 4 आयत में कि तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है, ये पहले बाब की आयत में लिखा हुआ है। 7वीं आयत में लिखा है, और फरिश्तों की बाबत यह कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि ये तो सेम वर्ड्स यहाँ पर कोड की गई है 104 की जो 4 आयत है, यहाँ पर ये 7वीं आयत है इब्रानियों पहले बाब की 7वीं आयत में। लेकिन यहाँ पर बेटे की बाबत उसकी सही इमेज को डिस्क्राइब किया गया है कि यानी खुदा का बेटा महज इस दुनिया में जिस्मानी एक इंसान ही नहीं था, बल्कि वो जिस्म में उतरा हुआ वो खुदा का उतार था जो जमीन पर हमें खुदा की सूरत में नजर आता है। और उसके बारे में यहाँ पौलुस रसूल इब्रानियों पहले बाब की 8वीं आयत से कहता है, मगर बेटे की बाबत कहता है, आए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है, तूने रास्ती से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तिल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। और ये क्या खुदावन तूने इब्तदा में जमीन की बुनियाद डाली। देखिए, ऐ खुदा तूने जमीन की इब्तदा जो है वो इब्तदा में तूने जमीन की इब्तदा में न्यू डाली, और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है, वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि ऐ खुदावन तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली। ये है खुदा जिसने अनदेखे खुदा की सूरत में जो कुछ किया है, वो जिस्म में खुदा के बेटे यीशु मसीह की सूरत में हमें बताया जा रहा है कि वो जो अनदेखा खुदा है अब जिस्म की सूरत में जब हमें नजर आता है, तो उसकी बाबत भी रूल कुदस यही कह रहा है कि यही वो है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है और आज जमीन पर हमारी मोहब्बत की खातिर उतर आया है। हालेलुया। और इसके लिए आपको पता है कि मत्ती की इंजील में एक और आयत लिखी गई है जिसका नाम, उसका नाम तो इमैनुएल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जब इमैनुएल जमीन पर आ गया जिसका नाम इमैनुएल रखा गया, तो फिर इसका मतलब है खुदा जो कुछ पुराने आयतनामे में कह रहा था वो अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में उसने पूरा कर दिया और अब वो हमारे साथ रह रहा है। फिर लिखा है, तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। मगर तू वही है, लफ्ज पे गौर कीजिए, मगर तू वही है। कौन वही है? जो यहाँ पर 6 आयत से कहता है 6 आयत से कहता है, तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से,
पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा और तेरी गिरज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मत्ती की इंजील के 8वें बाब की आयत नंबर 26 में लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, आए कम में तका दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तज्जब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। देखिए, वो खुदा जो अनदेखा खुदा है, जो हमारी मोहब्बत की खातिर जमानों के आखिर में अपने बेटे की सूरत में हम पर जाहिर हुआ और जिसने जिस्म में अपना आप हमें दिखाया, और उस कलमा खुदा के वसीला से जो इब्तिदा से इंतहा तक है, जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, उसने जिस्म में होकर हमारी मोहब्बत की खातिर हमारे लिए निजात को कफारे के वसीला से फ्री और आम कर दिया, ताकि हम सब खुदा के बेटे बेटियां होकर खुदा की बादशाही के फर्जंद और वारिस बनकर उसके साथ उसके खानदान का हिस्सा और फर्द बने। सो यहाँ पर लिखा है कि पानी पहाड़ों से बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा। वहां पानी खुदा की झिड़की से भाग रहा है और यहाँ यस्सु की झिड़की से पानी और हवा थम रहे हैं। तो दैट मीन्स वो खुदा जो अनदेखा खुदा है, यस्सु की सूरत में उसने इमैनुअल बनकर हमें संभाला, हमें अपनी पनाह में लिया और हमें इब्लीस की कैद से छुड़ाया। जैसे मिस्र को उसने फरौन की कैद से छुड़ाया और उनका खुदा बना, इसी तरह वो अब हमें इब्लीस की दायमी कैद से हमें छुड़ाकर हमारा खुदा बनता है, ताकि हम उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करें। इसीलिए खालिक जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमें बनाने वाला है, जो हमें हर मुसीबत और परेशानी से छुड़ाने वाला है, हम्दो सना सिर्फ उसी के नाम को है। और ज़बूर 104 इसी बात को डिस्क्राइब करता है कि खालिक की हम्दो सना, यानी वो जो पैदा करने वाला है, हम्दो सना के लायक सिर्फ वही है। आयत नंबर 8, इस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी, यानी पानी की हदों को तूने मुकर्रर किया। पहाड़ उबर आए, वादियां बैठ गईं, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके। पानी की हदों को खुदा ने मुकर्रर कर दिया और फिर लौट कर जमीन को ना छुपाए। तो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं, सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं, गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं, उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते हैं। और फिर लिखा है, और डालियों में चहचहाते हैं। फिर वो अपने बाला खानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सनतों के फल से जमीन आसूदा है। वो चौपाओं के लिए घास उगाता है, इंसान के लिए सब्जा, ताकि जमीन से खुराक पैदा करे। आप अंदाजा करें, जो जानदार है उनके लिए भी और जो इंसान है उनके लिए भी खुदा खुराक मुहैया करता है। He is the creator of any kind of source. सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो खालिक है, वो जो हम्द सिताइश और सना के लायक है, वही है जो इंसान की भी और हैवान की भी फिक्र करता है। और उसी ने जमीन और आसमान, वादियां, टीले, पहाड़ और समंदर और जो कुछ दुनिया में नजर आता है, और आसमान पर ये जो हमें आसमानी सितारे और आसमान का ये खूबसूरत बिलू जो हमारा अम्ब्रेला हमारे ऊपर ताना हुआ है, इन सब का क्रिएटर हमारा खुदावंद है। इसीलिए लिखा है, और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरे को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है, ये सब कुछ खुदा मुहैया करता है। खुदा उनके दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए, जहाज परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, सनोबर के दरख्तों में लुकाक का बसेरा है, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, चट्टाने साफानों की जगह की पनाहगाह है। उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया है, आफताब गुरूब की जगह जानता है, तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं, जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। जवान शेर बब्बर जो इस जंगल का बादशाह है, उसको भी खुदा की आस है और खुदा उसके लिए खुराक को मुहैया करता है, और जवान शेर खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं।
इसलिए बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में भी, लूका की इंजील में भी लिखा गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब जवान शेर खुदा से अपनी खुराक मांगता है तो फिर इंसान भी खुदा से खुराक मांगने के लिए खुदा की तरफ बढ़े, ताकि खुदा उसके लिए अपने आसमान को खोले, हालेलुया, ताकि हमें खुदा बर वक्त चीजें मुहैया करे और हम खुदा से हासिल कर सकें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदा, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं, तूने सब कुछ अपनी हिकमत से बनाया, कि जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो ये बड़ा समुंदर और चौड़ा समुंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे बड़े जानवर। जहाज ऐसे चलते हैं, इसी में लोया तान है, जिसे तूने इसमें खेलने के लिए पैदा किया। आप अंदाजा करें, समुद्रों के अंदर जो बड़े बड़े जानवर और बड़े बड़े मछलियां और उनके जो जानवर अंदर रहते हैं, खुदा ने उनको समुद्रों के अंदर खेलने के लिए पैदा किया है, और खुदा जो है उनको खुराक वहां पहुंचाता है ताकि वो खुदा पर आस रखें, हालेलुया। इन सब को तेरा ही आसरा है। इन सब को, जो कुछ भी समंदर में नजर आता है, पहाड़ों की वादियों में नजर आता है, वीरानों और मैदानों में नजर आता है, सब कुछ को खुदा ही का आसरा है। और कलाम कहता है ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे, जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। आप अंदाजा कीजिए, जो कुछ खुदा इनको देता है वो ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीजों से सैर होते हैं। जो कुछ भी खुदा ने जमीन पर पैदा किया, इंसान के साथ उसकी मदद के लिए, इंसान के साथ उसकी खुराक के लिए, इंसान के साथ उसके अच्छे माहौल को क्रिएट करने के लिए, हर एक चीज को खुदा ने पैदा किया है, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द के खूबसूरत माहौल में जो है वो परवान चढ़े, और खुदा हर एक चीज को अपनी कुदरत से संभालता है। उन सब को खुदा ही का आसरा है, इंक्लूडिंग इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, जानदार और बेजान चीज, हर एक को खुदा ही का आसरा है। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और अच्छी चीजों से वो सब सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। ना सिर्फ इंसान खुदा के चेहरा छुपाने से परेशान हो जाता है, बल्कि चरिंद परिंद भी, हवा और पानी भी, हर एक चीज जो कुछ क्रिएट की गई है वो सब खुदा के चेहरा छुपाने की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। तू रोए जमीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अब तक रहे। खुदावंद अपनी सनतों से खुश हो, यानी जो कुछ खुदा ने पैदा किया है, कलाम में लिखा है जो कुछ खुदा ने पैदा किया था, खुदा ने कहा इट्स गुड, ये अच्छा है। और यहाँ पर लिखा है खुदा उनको देखकर खुश होता है, और जमीन पर निगाह करता है, वो कांप जाती है। पहाड़ों को छूता है, उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदा की तारीफ गाऊंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपनी खुदा की मदद सराही करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए, मैं खुदा में शादमान रहूंगा। गुनाहगार जमीन पर से फना हो जाएंगे और शरीर बाकी ना रहेंगे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, खुदावंद की हमद करो, हालेलुया। ये खूबसूरत ज़बूर खालिक की, पैदा करने वाले की हमदो सना का, उसकी प्रस्तिश का, उसकी शुक्रगुजारी का ज़बूर है कि जो कुछ आप दुनिया में देखते हो, इंक्लूडिंग यू, इंसान उसके ऊपर सुप्रीम के तौर पर, रूलर के तौर पर खुदा ने पैदा किया है कि जो कुछ खुदा ने बना उसके ऊपर वो इख्तियार रखे, उस पर रूल करे। सो मैं और आप खुदा की वो मखलूक है जिसको खुदा ने ये इख्तियार दिया है कि जाओ बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और जो कुछ खुदा ने पैदा किया उसका खालिक और मालिक खुदा है। मुझ समेत और तमाम जानदार और बेजान चीज़ों समेत खुदा की तारीफ करने के लिए खुदा ने हमें पैदा किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और आज के कलाम के वसीला बरकत पाइए और खुदा को जलाल दीजिए। थैंक यू जीसस, आमीन।